नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर 90 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि काफी हलचल हरियाणा में दिख रही है। और जिस कार से इस बार एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई देगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े काफी चौंकाने वाले रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मुख्यमंत्री भी बदले हैं। यहाँ मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को अब नया मुख्यमंत्री बनाया है। तो उसके बाद अगर हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। और हरियाणा में जो किसान आंदोलन भी रहा है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी गठबंधन भी टूटा है। और उसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े रहे हैं लोकसभा चुनाव के, अगर आंकड़ों की बात की जाए, जो नतीजे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की, यानी सीधे तौर पर 5 सीटों का फायदा उनको मिला। 44% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा है। जबकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर जो है 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत मिली और 46% वोट शेयर रहा। आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 4% वोट शेयर रहा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि हरियाणा में इस बार आंकड़े जो है बेहद ही चौंकाने वाले हो सकते हैं क्योंकि जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में हुआ है उस लिहाज से यहाँ पर किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए तो हरियाणा के लिए जिन 10 लोकसभा सीटों के चुनाव रिजल्ट रहे या अंबाला में यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि कुरुक्षेत्र में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। इसके अलावा अगर बात की सिरसा हिसार में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका रहा है, जबकि करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी जीत हासिल की, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोनीपत रोहतक पर भी यहाँ पर जो है कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर भिवानी और फरीदाबाद यहाँ पर बात की जाए तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तो इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2019 में भी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और अगर बात किया तो 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर आपको बता दें कि यहाँ 46 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार बनती है। कांग्रेस ने यहाँ पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, 31 सीटों पर जीत मिली। और अगर बात किया जेजेपी पार्टी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर जीत मिली। जेजेपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मिलकर सरकार में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में हुआ है। और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है और हरियाणा में काफी हलचल दिखाई दे रही है। इस बार सीधी टक्कर कांग्रेस विशेष भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी तो किसके खाते में कौन जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो यहाँ पर हरियाणा में सतीश पूनिया प्रभारी, तो यहाँ सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी घोषित कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी तीनों ही यहाँ पर राज्यों को लेकर रणनीति बना रही है क्योंकि तीनों ही राज्यों में यहाँ पर नुकसान 2019 के मुकाबले लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है और इसमें विधानसभा चुनाव ज्यादा नजदीक है। इसकी तैयारियों को लेकर अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी बड़ी मीटिंग की जा रही है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के तर्ज पर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर किस पार्टी की सरकार बन सकती है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर रोहतक की 4 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है क्योंकि यहाँ लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है, इसका फायदा उनको यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। जबकि जज्जर की 4 सीटों में भी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं। हालांकि 1 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन हरियाणा को लेकर यहाँ पर जज्जर में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर बात की महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 0 से 3 सीट है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर खाता खोल सकती है। अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 0 से 1 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात किया रेवाड़ी की 3 सीटों में से तो यहाँ पर तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े हरियाणा को लेकर सामने आ रहे हैं। अगर बात किया गुड़गांव की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अगर बात किया तो यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का यहाँ पर अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है, जो हरियाणा को लेकर 90 सीटों का नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अब तक 19 सीटों के अनुमान में एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन का पलड़ा 10 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। नू की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि नू की 3 सीटों के अलावा अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। फरीदाबाद की 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है।
जो हरियाणा को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा को जो विधानसभा चुनाव है उसके भी आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। पंचकुला की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीटों के लिए कड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। अंबाला की 4 सीटों में अगर बात किया, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों के बीच कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यमुनानगर की 4 सीटों में की अगर बात किया तो यहाँ पर भी आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो अनुमान हरियाणा को लेकर सामने आ रहे हैं। अब तक 41 सीटों के अनुमान में एनडीए को 17 से 20 सीटों का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन का 20 से 24 सीट अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है, क्योंकि इस बार एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की टक्कर दिखाई दे रही है। और अगर बात किया कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ पर बात किया 4 सीटें हैं, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। जबकि कैथल की 4 सीटों में अगर बात किया तो यहाँ पर भी बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीट पर कांग्रेस, 2 सीटों के बीच ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। करनाल की 5 सीटों में बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर चुनाव जीता है, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 सीटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। कांग्रेस 0 से 2 सीट पर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर भी सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर पानीपत की 4 सीटों में से तो 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट ही कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हरियाणा को लेकर जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को देखते हुए यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सोनीपत की 6 सीटों में से 6 सीटों पर ही कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि सोनीपत लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि जिंद की 5 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। अब तक 69 सीटों के अनुमान में एनडीए को यहाँ पर 28 से 35 सीट का अनुमान है, जबकि 35 से 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद की 3 सीटों में अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो आंकड़े लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर निकाले गए हैं। जबकि सिरसा की 5 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भी कांग्रेस को सभी सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन सिरसा की अगर बात किया तो सिरसा की जो लोकसभा सीट थी यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात किया तो हिसार की 7 सीटों में भी कांग्रेस ने यहाँ पर लोकसभा सीट हिसार में भी जीत हासिल की है, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 7 सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है, जो अनुमान हरियाणा को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर भिवानी की 4 सीटों में तो यहाँ पर 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन भिवानी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 4 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, जबकि कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। चरखी दादर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हरियाणा को लेकर 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल विश्लेषण सामने आ रहा है, इसमें एनडीए को 30 से 40 सीट का अनुमान सामने आ रहा है और इंडिया गठबंधन का 50 से 60 सीटों के बीच अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो कौन पार्टी बढ़ेगी और किसका किसके साथ गठबंधन होता है। हालांकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एनडीए में क्या जेजेपी गठबंधन होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गठबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है, जेजेपी गठबंधन जो है वो किसके साथ जाते हैं, और अगर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, अलग लड़ते हैं, तो उसका नुकसान क्या कांग्रेस पार्टी को होगा या भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, और हरियाणा को लेकर जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, चुनावी जनसभाएं भी होंगी और बड़े बड़े ऐलान भी होंगे, तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा, इसको लेकर आप तैयार रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।